जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम ज्येष्ठ मास की महिमा के बारे में जानेंगे कि ज्येष्ठ मास कब से प्रारंभ हो रहा है, इस मास में कौन कौन सी देवता का पूजन किया जाता है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सी वस्तु का दान करने से हमें असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इन सब के बारे में इसी वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि ज्येष्ठ मास कब से प्रारंभ है और कब समाप्त होगा। तो इस बार ज्येष्ठ मास की शुरुआत 24 मई 2024 को हो रही है और इसका समापन 23 जून 2024 को होगा। आइए अब जानते हैं कि इस माह में कौन कौन से देवताओं की पूजा करने से हमें असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी महीने में मां गंगा का अवतरण हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भगवान शनि देव का भी जन्म इसी महीने में हुआ था, जिसे शनि जयंती के नाम से मनाते हैं। इस महीने में प्रमुख त्योहार निर्जला एकादशी, शनि जयंती और गंगा दशहरा है। इसी ज्येष्ठ महीने में बड़ा मंगल यानी बुढ़वा मंगल भी पड़ता है, जिसमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे हम पर प्रसन्न होकर हमें असीम फल की प्राप्ति करवाते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के नाम पर उसी महीने का नाम पड़ता है, इसलिए ज्येष्ठ महीने में चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम ज्येष्ठ रखा गया है। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। ये महीना भगवान विष्णु को प्रिय महीना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ महीने में ही पहली बार भगवान श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। ऐसे में इस महीने में भगवान विष्णु, प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये तो जान लिया कि हमें कौन कौन से देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस महीने में हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए और क्या है जो हमें इस महीने में खाना चाहिए। ज्येष्ठ महीना बहुत अधिक गर्म होता है और इसकी रातें छोटी होती हैं, इसलिए गर्मी अधिक होने के कारण हमें ज्येष्ठ में दोपहर में ज़्यादा चलना या फिरना नहीं चाहिए। ज़्यादा घूमने से स्वास्थ्य में हानिकारक प्रभाव पड़ता है और अधिक से अधिक हमें आराम करना चाहिए। इस महीने में बेल का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, बिल्व पत्र का रस पीना चाहिए और इसमें पानी भी अधिक से अधिक पीना चाहिए। इस महीने में लहसुन, राई और गर्मी करने वाली सब्जियों और फल को नहीं खाना चाहिए। इस माह में जल की पूजा की जाती है और जल को लेकर दो त्योहार भी मनाए जाते हैं, पहला गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी। इस महीने में जो बैंगन खाता है उसे दोष लगता है और शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए बैंगन नहीं खाना चाहिए और ये संतान के लिए भी शुभ नहीं माना जाता। ज्येष्ठ महीने में कभी भी बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है। ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है, इसलिए कहा गया है कि जहाँ तक हो सके ज्येष्ठ महीने में एक समय ही भोजन करना चाहिए। और इस माह में हनुमान जी और श्री राम जी की पूजा हमें अधिक से अधिक करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हमें इस महीने में कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनका दान करना चाहिए। तो इस महीने में हमें अधिक से अधिक जल का दान करना चाहिए, जल से भरे हुए घड़े का दान करना चाहिए और पक्षियों के लिए परिंदे लगाने चाहिए और जहाँ तक संभव हो राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ ही साथ इस महीने में तिल का दान बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए किसी भी गरीब को या मंदिर में हमें तिल का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो थे कि हमें इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कल से हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनेंगे कि पूरे जेठ महीने में हमें हर रोज कौन सा महात्म्य है जो सुनना चाहिए और कौन कौन सी कहानियां हैं उनके माध्यम से हम पूरे ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और हर रोज ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनिएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। गर्मी बहुत अधिक है, इसलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब अधिक जल पिएं।